शिवराम कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेंगराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। प्रेम प्रकाश मंगल की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। गंगा गीता माता की जय। अष्टांग योगे च समाहिता लोकोपकारे कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्रीदेव रामाय नमः शिवाय। श्रीदेव रामाय नमः शिवाय। ओम शोकमानं गजरात्मदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामं श्रीदेव रामं शरणं प्रपद्ये। श्रीदेव रामं शरणं प्रपद्ये। आश्रवदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए। आश्रवदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए। आश्रवदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए। आशवदन जो आशु स्वामी देव राम ओ आशवदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए। सिख श्रद्धा ए प्रेम सहित जो जी को शीस झुकाए देर न लाए। सिख श्रद्धा है प्रेम सहित जो जिनको शीस झुकाए देर न लाए। आशवंदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए। आशवंदन जो देव राम पुजाए देर। जय जय आश आ प्रेम ने जी प्यास आ। जय जो विश्वास आ
दुखड़ा मेटे बोला भरम मिटाए देर न लाए दुखियन जा सब दुखड़ा मेटे बोला भरम मिटाए देर न लाए सिख श्रद्धा ऐ प्रेम सहित जो जिको शीस झुकाए देर न लाए आशा वंदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए आशा वंदन जो आशु स्वामी देव राम सुख में भी साण थई दुख में सुनाण थई सुख में भी साण थई दुख में सुनाण थई भव ऐं भुख में पाण निगहबान थई भव ऐं भुख में पाण निगहबान थई निर्धन के धन दौलत दे पीरू प्यो व्यसाए देर न लाए निर्धन के धन दौलत दे पीर प्यो बरसाए देर न लाए सिख श्रद्धा ऐ प्रेम सहित तो जिको शीस झुकाए देर न लाए आशा वंदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए आशा वंदन जो देर न लाए गुणी गुणवान आवडो विद्वान गुणी गुणवान आवडो विद्वान शहर शहर में जंजो स्थान शहर शहर में शहर शहर में जंजो स्थान शहर हरे राम सौ वरन जा दुखड़ा दाता लहजे में तो लाए देर न लाए सौ वरन जा दुखड़ा दाता लहजे में तो लाए देर न लाए आशा वंदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए सिख श्रद्धा ऐ प्रेम सहित तो जिको शीस झुकाए देर न लाए आशा वंदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए आशा वंदन जो आशु स्वामी देव राम पुजाए देर न लाए परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेवराम जी महाराज उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम सतनाम साखी
सतनाम साखी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आज परम पावन दिन गुरु महाराज जी के शनिवार का दिन है और साथ साथ में चालिया जो चल रहा है महोत्सव वो भी चल रहा है। दूसरा गुरु महाराज जी के वर्षी के दिन भी चल रहे हैं और गुरु महाराज जी का ये भजन कवि परमानंद जी हैं जिन्होंने ये भजन गुरु महाराज जी की महिमा का लिखा है, क्योंकि पहले भी ऐसा सत्संग के माध्यम से बताया गया है कि जो जिस भावना से जिस भाव से भगवान की गुरु की आराधना करता है, जैसे भी भाव से, तो उसके जीवन में उनके जीवन में वैसे ही भाव निकलते हैं। अब ये जो शब्द है ये शब्द है भाव वाला। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। ये शब्द है भाव वाला। जैसे हम श्रद्धा भाव से कुछ भगवान को गुरु को अर्पण करते हैं, फल फूल या कुछ मिठाई, कुछ ऐसी भौतिक वस्तुएं अर्पण करते हैं भगवान को हमारे भावना से। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। भाव से अर्पण करते हैं। तो वैसे ही ये जो भी आप वाणी सुनते हैं कवियों की, गुरु की, जो भजन सुनते हैं उनमें भाव है, गुरु के लिए श्रद्धा है, भावना है। तो कवि परमानंद जी फरमाते हैं कि आश वतन जो आशु स्वामी तेनु राम पुजाए देर न लाए। सिख श्रद्धा ए प्रेम सहित थो जेको शीश झुकाए। सभी जगह पे एक ही बात बताई गई है, क्योंकि हर एक का जीवन, इनका भी जीवन कवि थे तो इनकी भी कथा आती है, बताएंगे कभी आपको। तो कहते हैं कि सिख श्रद्धा और प्रेम सहित थो जेको शीश झुकाए। किसी प्रेमी ने एक प्रश्न किया है, नाम नहीं बोला है, गुप्त रखने के लिए कहा है। उनकी ये प्रार्थना है, उनका ये प्रश्न है कि प्रार्थना जो होती है, प्रार्थना मतलब याचना समझ लो, प्रार्थना समझ लो, प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? क्यों प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? भाई प्रार्थना, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि यदि हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, गुरु से, तो हम भी स्वार्थी हो गए। प्रार्थना करते हैं, अपने लिए मांगते हैं, तो हम स्वार्थी हो गए। और भगवान गीता में कहते हैं कि कुछ भी नहीं करना है जीवन में और इच्छा तो करनी नहीं है, चाहे कोई भी शुभ इच्छा हो, चाहे कुछ मांगना हो, कुछ भी नहीं करना है। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि दो मार्ग है, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। तो हम जो इंसान है ना, हम आधे अधूरे हैं, है ना, हम आधे अधूरे ज्ञान वाले हैं। कोई हमको कुछ भी बता के चला जाता है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, उसका चिंतन नहीं कर पाते हैं।
उसको सोचने के लिए समय नहीं देते। यदि सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे कि यदि आपको जीवन में सत्संग सुनने के बाद कोई भी शंका रहे तो वो शंका आपको वो समाधान करना चाहिए, वो डाउट आपको पूछना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि एक डाउट है, एक शंका है, उसका समाधान नहीं हुआ, नहीं पूछा तो दूसरी फिर तीसरी, भ्रम हो जाता है कि अब ये सही है या ये सही है, भ्रम फैल जाता है। तो अब जीवन में भ्रम आ गया कि इन्होंने ऐसे बताया और इन्होंने ऐसे बताया और खुद ने कुछ पढ़ा नहीं, हमने तो सुना सुनाया जो बोल दिया और आपने सुन लिया सब लोग कहीं सत्संग में, पर हमने प्रैक्टिकली वो पढ़ा नहीं पढ़ा तो फिर मन मुंझ जाता है। तो अब प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं, ये प्रश्न है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं रामायण का। वैसे तो ये प्रसंग बहुत बड़ा है, परंतु इस कड़ी से जुड़ने के लिए वो प्रसंग इतना बहुत है, इतने में हम समझ जाएंगे। राजा दशरथ जी, उनको पुत्र नहीं था, भगवान राम के पिता है ना, तो उनको जीवन में पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं है, क्या था, किसी समय में इनको भगवान ने भी वरदान दिया था कोई जन्म में कि आपके घर, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरा मोक्ष कब होगा, तो कहा आपका उद्धार करने के लिए, मोक्ष करने के लिए मैं स्वयं ही आपके घर आ जाऊंगा। क्योंकि भक्त है ना, भगवान की जो भक्ति करता है तो उसके मनोरथ, उसका जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी मनोरथ है पूरे करने के लिए भगवान को कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ता है। तो आज ये प्रसंग ध्यान से सुना, बहुत अच्छा प्रसंग है हमारे जीवन का। तो कहते हैं कि राजा दशरथ भूल गए, मतलब भूल कैसे गए कि भगवान उनके घर पुत्र के रूप में आने वाले हैं, ऐसा वो मतलब उलझ गए अपने कामकाज में। फिर उनको एक दिन याद तो आता ना कि मेरे मेरे पितृदान कौन करेगा, जो कुल देवता है वो रस्में कौन निभाएगा जब संतान नहीं होगी। फिर गए गुरु के पास। देखो, जीव और ब्रह्म को मिलाने वाला, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, आप और मैं, समझो हम कौन है, जीव है, और परमात्मा कौन है, ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म को मिलाने वाला, कहते हैं ना कोई बीच का रास्ता बताओ, भाई बीच का रास्ता कौन सा है, तो वो मध्यस्थ रास्ता कहते हैं उसको, वो मध्यस्थ रास्ता है गुरु। जीव और ब्रह्म का, हमारा और परमात्मा का मिलान करने के लिए कौन है, मध्यस्थ गुरु। क्यों, ज्ञान बताते हैं। जीवन में कोई उलझन है, जीवन में कोई परेशानी है, कोई भी समाधान चाहिए तो हम संतों के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं पूछने के लिए कि इसका उपाय क्या है ना, इसका उपाय है क्या। फिर हमको वो दुख दूर करने के लिए या कोई भी शंका है उसको दूर करने के लिए उपाय बताते हैं। अब ये जो प्रसंग है ये हम सबके जीवन से अभी जो एट प्रेजेंट समय चल रहा है, टाइम चल रहा है चालिये का, ये उससे भी जुड़ा हुआ है। कैसे, वो आपको आगे मालूम चल जाए, परंतु प्रसंग आप
भले आपको लगे कि आज प्रसंग बहुत कोई कहानी नहीं है, बहुत बोरिंग है, परंतु आपको जब सुनेंगे ना, सुनने के बाद जब आप उसको चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आता है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। देखो किसी का प्रश्न है ना, तो उसका उसका प्रश्न को अच्छे से उसको समझाना ये काम है, नहीं तो वो समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि कोई भी मनोरथ पूरा करने के लिए, कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, अब राजा दशरथ जो है उनके मन में भी तो इच्छा है ना पुत्र प्राप्त करने की। मतलब इच्छा हुई तो प्रार्थना भी होगी, इच्छा होगी तो प्रार्थना भी जरूर होगी। तो भगवान कहते हैं कि रामायण में और गीता में भी किसी ना किसी रूप में या कैसे भी करके मैं उनके जीवन में, उनके मन में ऐसी प्रेरणा डाल देता हूं कि वो स्वयं ऐसा कोई काम करे, कोई ऐसा काम करे जिससे मैं वो उसको फल देने में सक्षम हो जाऊं। देखो भगवान कर्म, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, वो फल देना भगवान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं, शुभ चाहे अशुभ, वो हम अपने अपने आप को सही करने के लिए करते हैं, अपने आप को बनाने के लिए करते हैं कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने चौथे अध्याय में, गीता के चौथे अध्याय में बताया है कि मैं बांधे नहीं हूं इन बातों में, कि मैं किसी को मैं सुख, किसी को दुख नहीं देता हूं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो यहाँ पे राजा दशरथ जी गए गुरु के पास मध्यस्थ रास्ता अपनाने के लिए। उनके मन में ये प्रेरणा हो गई कि मुझे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है जीवन में। तो गए गुरु के पास, गुरु से बात पूछी। तो गुरु ने क्या कहा कि भाई आप अश्वमेध यज्ञ करो। मतलब समझ लो, एक तरह से एक अनुष्ठान कर लो। जैसे किसी संत के पास, गुरु के पास जाते हैं तो हमें बताते हैं कि ये आप कुछ आपको लिख के देते हैं या आपको ये पाठ देते हैं, ये पाठ आप 40 दिन कर लेना, 30 दिन कर, कुछ ना कुछ भगवान से कुछ ऐसा कोई संबंध जोड़ने के लिए या प्रार्थना पूरी करने के लिए वो हमारे शास्त्रों में सब प्रकार की पूजाएं, अर्चनाएं, पाठ बताए गए हैं। दुख दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, जीवन में कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, उसको दूर करने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, पर हमें ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान गुरु कराता है, संत कराते हैं कि आपको ये परेशानी है, ये पाठ कर लो, तो आपका वो दुख दूर हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। जैसे बचपन में क्या होता है कि पढ़ाई जो करते हैं बच्चे, तो उनको, कई बच्चे होते हैं दिमाग से कमजोर होते हैं, उनको याद नहीं होता है ना। कई लेसन ऐसे होते हैं, कई पाठ ऐसे होते हैं कि इनको याद नहीं होता जल्दी, कि हमको याद नहीं होता है। तो उनके माता पिता क्या करते हैं, गुरु के पास ले आते हैं, संत के पास ले आते हैं। ये हमारा बालक बालिका है, इनको पाठ याद नहीं होता है, इनको लेसन याद नहीं होता है, इनको पढ़ाई दिमाग में बैठती नहीं। तो फिर क्या कहते हैं संत गुरु, आपको बच्चे को एक पाठ देते हैं, क्या कि सरस्वती माता की वंदना का एक श्लोक लिख देते हैं कि बच्चा, ये माता सरस्वती को दिया लगाकर बैठकर ये 11 बार, 21 बार या 108 बार इसका जाप कर लेना। विश्वास के साथ वो जाप करना चालू करता है, धीरे 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 उसकी बुद्धि जो है, क्योंकि माता सरस्वती विद्या देवी है, तो उसके जीवन में वो विद्या भी प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। अभी आते हैं हम अपने
वापस पॉइंट पर कि राजा दशरथ जी जो है वो गए गुरु के पास। गुरु ने कहा आपको अश्वमेध यज्ञ करवा तो आपको पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति हो। मतलब एक तरह से कोई अनुष्ठान कर लो, ये अनुष्ठान है आपका, समझो 40 दिन का जो हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ बता दिया। तो वो किया तो उनको पुत्र की समझ लो प्राप्ति हो गई, संतान की प्राप्ति हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि राजा दशरथ को भी याचना करनी पड़ी, प्रार्थना करनी पड़ी। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं कि हमें मिलता नहीं है, कहते हैं ना हमें मिलता नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि मैं तो देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, परंतु ये मानता ही नहीं है। कई लोग बहुत ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं ना कि हमको भगवान से कुछ नहीं मांगना है, नहीं नहीं नहीं, हमको भगवान से कुछ नहीं मांगना है। तो देखो आप वैसे अभी ज्ञानी नहीं हुए हो, हम वैसे ज्ञान हमने प्राप्त नहीं किया है, तो अभी हमारा जीवन ऐसा है, कुछ ना कुछ जीवन को चलाने के लिए हमें भगवान से याचना प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, उनसे मांगना ही पड़ेगा। भगवान तो बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे देने के लिए। बोलते ना कि क्या गुड टाइम, एक अच्छा समय आता है इंसान के लिए, तो भगवान बिल्कुल अभी 40 दिन गुरु महाराज जी के दिन चल रहे हैं, तो गुरु महाराज जी भगवान देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। अब किसी ने रखा ही नहीं है, किसी ने मांगा ही नहीं, तो क्या देंगे। तो सब कुछ मिलता है, पुत्र मिलता है, पुत्री मिलती है, जो आपकी चाहना जीवन में हो, जो भी आप चाहेंगे, परंतु कैसे, बिना किसी तप के नहीं। राजा दशरथ ने भी तप किया, अश्वमेध यज्ञ किया, बड़ा कठिन होता है, वो किया, विधि विधान से किया, तब उस चीज की प्राप्ति हुई। दूसरा माता कृष्णा, जिनका हम चालिया करें गुरु महाराज जी का, देखो उनका जीवन देखो, माता कृष्णा ने भी 40 दिन उपवास किया, क्या फल प्राप्त, क्या अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि मेरे घर में भी ऐसे संत महात्मा पुत्र के रूप में आए। तो इच्छा तो की ना, प्रार्थना तो की भगवान से, और उसके लिए क्या किया, उसके लिए अनुष्ठान किया। तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, आज का ये टॉपिक है कि कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, लिखा गया ना कि आश मदन्यु आशु स्वामी टेयुराम हो जाए, बिल्कुल पूरी होगी आपकी, उसमें कोई संशय नहीं है। वो समय आ जाएगा, आपका अनुष्ठान पूरा हो गया, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, फिर वापस से चालू कर दो, समय आएगा आपको उसकी प्राप्ति हो जाए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। परंतु हम भूल जाते हैं, हमारा काम है भूलना, वापस से भूल जाते हैं और फिर दोष देते हैं हम गुरु को, भगवान को कि हमारी इच्छा पूरी थी। इच्छा ऐसी पूरी नहीं होती है, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तब करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमको ऐसा काम करना पड़ता है जिससे हमारे गुरुदेव, जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, तभी तो प्राप्त होगा ना, ऐसे प्राप्त तो नहीं होगा। कबीरदास जी महाराज जी जा रहे थे अपने घर की ओर, भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो आगे 3-4 माताएं लड़कियां चल रही थी, पानी भर के जा रही थी, तो आपस में बात कर रही थी। एक कन्या जो है, एक कन्या का विवाह होने वाला है, समझ लो विवाह होने वाला है, तो उसको ससुराल से नथ मिली, नथ, माताएं नथ पहनती थी ना पहले, अब तो नहीं पहनती है माताएं, बहनें नहीं पहनती हैं, तो ये श्रृंगार है माताओं का, नथ पहनते थे, बड़ी बड़ी नथ पहनते थे माताएं। तो उनको ससुराल से नथ मिली, वो नथ अपनी सहेलियों को दिखा दी और बहुत खुश हो रही कि देखो मेरे को ससुराल से क्या है, देखो मेरे को ससुराल से क्या है, सबको हंस हंस के बता रही है, खुश हो रही है कि मेरे को नथ मिली है, नथ मिली है ससुराल से। तो कबीरदास जी महाराज पीछे ही थे उनके, वो भी सुन रहे थे इस बात को, बड़ी प्रसन्न हो रही है, सबको
हंस के बता रही है कि मुझे ससुराल से नथ प्राप्त हुई है, नथ आई मेरे लिए। होता है ना, कभी कभी हमको कोई ऐसी चीज मिल जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं। हमने ऐसी कोई कामना नहीं की थी और उससे ज्यादा मिल गया हमको, तो बड़े चित्त प्रसन्न रहता है, खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमें वो चीज मिल गई। तो वो जिसके पास थी ना वो नथ, बड़ी खुश हो रही थी। तो कबीरदास जी बड़ी जोर से आगे आए और कहने लगे कि नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया विसार। भाई नथनी मिली है आपको तो उसका चिंतन तो बार बार चल रहा है, बार बार उसको याद कर रहे हैं। और समझ लो आपको नाक ही नहीं हो है, आपको नाक नहीं हो तो उस नथनी का क्या महत्व रहेगा? महत्व उस नथ का तो महत्व ही नहीं है। अरे जिस करतार ने, जिस परमात्मा ने ये नाक दिया, सुंदर शरीर दिया है, कहने का मतलब इनका ये है कि वो नथ आपको मिली है तो चिंतन कर रहे हैं उसका, प्रीतम का। इतना सुंदर शरीर दिया है, आंख कान हाथ पैर शरीर इतना सुंदर दिया है, तो वो उसको तो भूल गए। भूलने की बीमारी है हमको। तो परमात्मा का चिंतन चलता नहीं है और भौतिक चीजों का चिंतन चलता रहता है कि टीवी आ गई खुश हो गए, मोबाइल आ गया खुश हो गए। तो भौतिक चीजों का चिंतन जब तक चलेगा तो एक समझो शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए हमको वो खुशी मिलेगी। कभी परमानंद, परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति कभी नहीं, कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए हमको क्या करना है? साथ भौतिक चीजों के साथ साथ हमको परमात्मा का भी चिंतन करना ही पड़ेगा। वो समभाव ऐसे रखना पड़ेगा। गुरु महाराज जी की जीवन लीला में आपने कथा तो बहुत बार सुनी होगी, पर उसका जो मतलब है, जो उसका एक पॉइंट है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि गुरु महाराज जी नदी के किनारे से, सिंधु नदी के किनारे से स्नान ध्यान भजन करके आ रहे थे। सदगुरु स्वामी जयराम महाराज, खंडू की बात है। तो रास्ते में देखा कि एक बुढ़िया, मतलब एक बुढ़ी अम्मा, एक बुढ़ी अम्मा क्या कर रही है? वो जो साफ सफाई करते हैं ना, मेहतरानी होती है, उसको बोलते हैं, साफ सफाई करते हैं रोड की। तो अम्मा के घर के बाहर एक कुत्ता मर गया, स्वान, वो मर गया था। तो वो अम्मा कह रही थी उससे कि भाई मेरे पास 2 आने हैं, मेरे पास 2 आने हैं, ये 2 आने आप लो और इस कुत्ते को आप जहां पे फेंकना है, कचरे के डब्बे में या जहां भी, उसको फेंक। और वो जो सफाई वाली थी वो क्या कह रही थी, मेरे को 4 आने चाहिए। अब आने हैं 2, मांग रही है 4। यहाँ पे बात अटक गई। तो कहते हैं ना कि क्या होता है, कभी कभी बात बनती नहीं है तो घर में क्या होता है, कलेश होता है, या बाहर समाज में बात बनती नहीं है तो कलेश होता है। अब वो ड्रामा चालू हो गया। वो रोड के ऊपर अम्मा उसको कह रही है, समझ लो, और वो मेहरानी उसको कह रही है। तो ये थोड़ा सा शोर गुरु महाराज जी जा रहे थे तो सुन में सुनाई दिया। तो गुरु महाराज जी का जीवन ऐसा था, उनके कान, उनकी आंख, उनके मुंह कभी भी बिना वजह किसी को कोई सलाह नहीं देते थे, नहीं किसी के बीच में पढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने अपने कान, अपनी आंखें, अपने मुंह बंद कर लिया था। क्यों? कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिखती है, परमात्मा, भगवान दिखते हैं,
और कुछ दिखता ही नहीं। अब वही बात आ रही है, गुरु महाराज जी जा रहे थे तो उस अम्मा ने गुरु महाराज जी को बुलाया, नहीं तो गुरु महाराज जी चुपचाप निकल जाते। तो बुलाना पड़ेगा प्रेमियों, जब तक आप बुलाओगे नहीं तब तक कोई कैसे आएगा। देखो बिना बुलाए तो आजकल मित्र भी घर पे नहीं आता है, नहीं आता है ना भाई, बिना बुलाए तो जाना भी नहीं चाहिए, ये ऐसा विधान है। बिना बुलाए तो भाई जहां पे प्रेम है, अति प्रेम है, वहां पे आप पहुंच गए और वो खुश हो गया, किसी की दिल खुश करना वो बात अलग है, उसको आप जोड़ना मत, दोनों बातें अलग है। आपका बहुत प्रेम है, बहुत आपका स्नेह प्रेम है उनसे, आप पहुंच गए बिना बताए और वो बहुत खुश हो गए, तो वो बात अलग है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यह बात कर रहा हूं कि भगवान को, गुरु को बुलाना पड़ेगा, तब वो हमारे जीवन के दुख दूर करे, सक्षम है। तो बुढ़ी अम्मा ने गुरु महाराज जी को बुलाया, क्या संत जी ऐसे करेंगे, ओ संत जी। तो तभी गुरु महाराज जी वहां पे गए, बोलो मेरे पास है 2 आने और 4 आने ये मांग रही है, मैं इससे कह रही हूँ कि भाई भगवान के नाम पर, हम बोलते हैं ना कि भाई भगवान के नाम पर दे दो बोला, और कुछ नहीं तो भगवान का उल्हाना देते हैं कि भगवान के नाम से क्या पता मान जाए। तो भगवान का मैं नाम उसको दे दूं कि भगवान के नाम से बाबा ये 2 आने ले और ये सेवा कर दे, ये इसको उठा के फेंक गया। तो गुरु महाराज जी ने कहा, समझाया उसको, वो नहीं समझी, दोबारा समझाया, नहीं समझी, वापस से उसको प्रेम से उसको समझाया कि देखो माता बुढ़ी है, नहीं उठा सकती है, आप जवान हो, आपका ये काम भी है, और आपको इस काम करने के लिए तो सरकार पैसे भी देती है, उसके बाद भी ये अम्मा आपको खर्ची दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, जो इसके पास है वो लेके आप काम कर दो, आप काम कर दो। नहीं, कई लोग बहुत जिद्दी होते हैं, है ना, कई लोग बहुत जिद्दी होते हैं, सुनते नहीं है किसी की नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव होता है ऐसा, स्वभाव बन जाता है ना ऐसा जिद्दी होने का। तो इस स्वभाव को बदलना है, जिद करना है, ऐसे नहीं कि छोड़ना है, जिद करना है, पर जिसमें फायदा हो वो जिद करो। जिस जिद करने में आपका फायदा ही नहीं हो, वो जिद करने का किस काम का। जहां जिद से आपका काम अच्छा बनता हो, गुरु महाराज जी के जो वचन पढ़ते हैं ना उसमें है कि जिद करना अच्छा है, इसमें फायदा हो, इसमें फायदा ही नहीं हो तो वो जिद करने का मतलब क्या। माता कैकेयी ने जिद किया ना, माता कैकेयी ने जिद किया कि राम को वनवास भेजो, मतलब भेजो। राजा दशरथ ने समझाया कि भाई ये पुत्र है अपना, ये अपना पुत्र है, आपका इतना प्रेम है इनसे, जिद पे, इनको वनवास भेजो तो भेजो, मेरे पुत्र को राजा बनाओ तो बनाओ। जिद आ गया, अब जहां जिद आ गया वहां पे तो कोई किसी की सुनता ही नहीं, तो वो स्वभाव बदलना है। ये जो सफाई वाली है जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, बहुत जिद्दी है, समय भी हो गया है और फटाफट से आपको कथा पूरी करते हैं, वापस से फिर घूम फिर के उस पॉइंट पे आते हैं। तो बहुत समझाया गुरु महाराज ने, देखो यदि कोई नहीं समझे ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार से, आप छोड़ दो। आप क्या करोगे, आप छोड़ दो, उसका कर्म जाने और वो जाने, क्या करेंगे। गुरु महाराज जी ने रस्सी ली और उस कुत्ते को बहुत दूर जाके फेंक दिया। क्यों? उसका एक कारण था कि ये जो संत महात्मा होते हैं ना, भगवान के प्यारे होते हैं, आप सोचेंगे ना कि ये कुत्ता उठाना थोड़ी संतों का काम है, ये शूद्र का काम है, गंदा काम है, ये थोड़ी संतों का काम है। परंतु उस माता ने क्या कहा कि भगवान के नाम से
जहां पर भगवान का नाम आ गया तो वहां पे किसी की भी दाल नहीं गलती है, फिर तो कोई भी हो वो काम करना ही पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने सुना कि भाई भगवान के नाम बोल रही है, वो कुत्ता उठा के फेंक के क्या कि सेवा का काम है, भाई ये काम हो जाएगा तो ये बुढ़ी अम्मा खुश हो जाएगी और इसका जो जीवन का ये दुख है ना ये दूर हो जाएगा। इसको जो काम करना है ये असमर्थ है। हम सब कौन है, समर्थ या असमर्थ? हम सब भी असमर्थ है, हमें कोई शक्ति ताकत नहीं है। पर जब गुरु महाराज जी की हम उनको प्रार्थना करते हैं और उनकी लीलाएं सुनते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, हमारे अंदर एक विल पावर आ जाता है। तो इसलिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जीव और ब्रह्म का मिलन कराने के लिए मध्यस्थ रास्ता गुरु, गुरु से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्रार्थना करता है वो धीरे 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 अपने मार्ग तक, मंजिल तक पहुंच जाता है। आखिरी पंक्ति गुरु महाराज के भजन की आइए मिलके गाते हैं। मंदिर मजेदार आ, कुब्बो कामीवार आ, मंदिर मजेदार आ, मंदिर मजेदार आ, कुब्बो की मैदार आ, परमानंद पासे खा बगीचो बहार आ, परमानंद पासे का बगीचो सावक में किए सतगुरु जो बेटो रिम चिमलाए देर लगाए, सिख शरदा ए प्रेम सहित जो जेको शीश झुकाए देर न लाए, आशवदन जो आशु स्वामी तेऊ राम पुजाए देर न लाए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। ये गुरु महाराज जी का चालिया चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में बहुत जगह पे कुछ ना कुछ सब जगह शुभ काम हो रहे हैं। यहाँ पर सत्संग की वर्षा हो रही है तो और सभी प्रेमी बड़े ही चाव से उत्साह से ये सत्संग का लाभ भी ले रहे हैं। तो सभी प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो पुरुष है, जो जेंट्स प्रेमी है, वो भी अभी तो घर बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं और उनको आनंद भी आ रहा है। देखो वैसे तो उनको समय नहीं मिलता है तो फोन करके बताते हैं कि क्या बड़ा आनंद आया। जिसको सत्संग में आनंद आ गया, जिसको परमात्मा के नाम में आनंद आ गया, मतलब उसका तो जीवन समझ लो बनने ही वाला है, मतलब बन गया उसका जीवन। अब अंदर में और बहुत सारी बातें चलती हो, अवगुण हो, कोई बात नहीं, धीरे 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 वो अवगुण भी खत्म हो जाएंगे। बस आप ये सत्संग नहीं छोड़ना कभी, क्योंकि सत्संग छूट जाएगा तो सारी शुभ बातें छूट जाएंगी। ये एक मार्ग है। इसलिए आप सभी प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप नित्य प्रति समय से आ जाते हैं। और अभी गुरु महाराज जी का वचन, गुरु गुरुदेव भगवान की